हरे कृष्णा। आज हम आपको बाल गोपाल के सिंहासन के लिए गद्दी बनाना बताएंगे। जो उनके सिंहासन पर गद्दी बिछाई जाती है उसको किस तरह से बनाया जाता है। इस तरह के सारे सामान बाजार में आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, बट प्रभु की सेवा में ये अपने हाथ से बनाने का एक अलग ही आनंद होता है। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम मेहनत की ज़रूरत होती है। अब हम इसके नाप देखेंगे। वैसे तो आप सिंहासन का नाप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हर सिंहासन अपने नाप का होता है। जो मैंने एक स्टैंडर्ड नाप लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। गद्दे के लिए हम 7.5 इंच बाय 6 इंच के 2 पीस लेंगे। जो पीछे सपोर्ट के लिए गद्दी लगाई जाती है उसके लिए 4 इंच बाय 3 इंच के 2 लेंगे। तकिया, गोल तकिए के लिए जो दोनों तरफ हाथ के लगाए जाते हैं उसके लिए 4 इंच बाय 2 इंच की 4 पट्टियाँ लेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए किन किन सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए कोई भी कपड़ा जिसका आप बनाना चाहेंगे। अगर गर्मी है तो कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, और अगर सर्दी है तो किसी अन्य प्रकार का कोई अच्छा चमकदार कपड़ा लीजिए जिसमें गर्मी ना लगे। कपड़े के बाद हमें चाहिए अंदर भरने के लिए। ये मैं पतली फॉर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्मियों के लिए फॉर्म अच्छी रहती है, सर्दियाँ हैं तो उसके अंदर रुई भरिए, वो ज़्यादा गर्माश देती है। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी गोटा, लेस या किनारी। मैं इस तरह की किनारी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये चारों तरफ लगने के बाद बहुत अच्छी रहती है, और जो इसकी किनारी है बाहर की तरफ रहती है तो ये लुक भी अच्छा देती है और बैठने में भी अच्छी रहेगी। अब देखिए ये मैंने कपड़ा काटा है। ये मैंने डबल करके काटा है। अगर मैं इसको बीच में से मोड़ती हूँ तो ये मेरे 7.5 इंच बाय 6 इंच का है। ये मेरा हो गया नीचे बिछाने की गद्दी का कपड़ा। अब इसके अंदर मैं इस तरह एक फॉर्म का पीस इसी नाप का काट के उसके अंदर डाल के और इस तरह भर के चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। चारों तरफ इस तरफ से ये जुड़ा हुआ है, बट फिर भी इस तरफ भी सिलाई लगेगी। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो उसके कॉर्नर आ जाएंगे उसको या तो आप अंदर की तरफ इस तरह करके मोड़ सकती हैं, अदरवाइज उसके ऊपर दोनों तरफ से लगा के गोटा लगा सकती हैं, और उसके बाद इस किनारी को इस तरह बाहर की तरफ करके इस तरह लगा सकते हैं। जब हम किनारी लगाएंगे तो शुरुआत में किनारी को थोड़ा सा मोड़े, वरना इसके सारे धागे निकलते रहते हैं। इस तरह मोड़ के यहाँ हम लगाएंगे। जहाँ कॉर्नर आएगा, कॉर्नर पर कट करने की जगह इस तरह थोड़ा तिरछा करके इस तरह बनाइए, तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। मैं दोबारा बताऊंगी आपको। जब हम किनारी लगाएंगे तो शुरुआत में उसको थोड़ा सा मोड़ कर लगाइए, वरना उसके सारे धागे निकलते रहते हैं। तो इस तरह लगा के यहाँ हम शुरू करेंगे। यहाँ सीधा सिलाई करने के बाद जब हम कॉर्नर पे पहुँचते हैं तो कट नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह मोड़ते हैं और मोड़ के इस तरह लगाते हैं, तो ये हमारा कोना बन जाता है। ये ज़्यादा सुंदर लगता है। इस तरह हम इसको चारों तरफ लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद चारों तरफ में इस तरह गद्दी बन जाएगी। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरा पीछा बैक के लिए, जो बैक के लिए मैं गद्दी बनाऊंगी। ये मैंने एक लंबा कपड़ा काटा है। इसको जब मैं हाफ करूंगी तो ये मेरा 4 इंच बाय 3 इंच का है। इसको भी गद्दी की तरह मैं अंदर फॉर्म भर के चारों तरफ से सिलाई करके और किनारी लगा लूँगी, जिस तरह मैंने गद्दी में किया था। अब ये है मेरा कपड़ा जो मेरे को गोल तकियों के लिए चाहिए। इसको पहले मैं हाफ करूँगी और हाफ करके एक हाफ और करूँगी। अभी आप देखेंगे मेरी 4 परत बन गई है। ये मेरी 4 तय है। इस तरह ये मेरी 4 तय है। इन 4 तय को 2 करूँगी। पहले मैं बीच में से हाफ कर लूँगी। इस तरह मैं बीच में से इसको हाफ कर लूँगी। अब ये मेरे 2 तकियों के लिए बन गई है। ये देखिए 2 पीस बन गए हैं जिनके मेरे 2 तकिए बनेंगे।
अब एक तकिया बनाने के लिए इसमें हम चारों तरफ सिलाई नहीं करते हैं, सिर्फ ये एक तरफ और दूसरी तरफ, ये दो तरफ सिलाई करते हैं। जो ये ऊपर और नीचे के कोने होते हैं इनको हम खुला छोड़ते हैं। इनको हम इस तरह पाइपिंग बना के मोड़ते हैं ताकि इसमें हम धागा या कुछ डाल सकें। ठीक है, इनको इस तरह मोड़ लेंगे, इसी तरह इसको करेंगे और यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे। फिर इनको इस तरह करके सीधा करेंगे, सीधा करेंगे। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको, जो हमारा तकिया है उसको हम पहले दोनों तरफ जो ऊपर और नीचे के किनारे हैं उनको हम इस तरह करके, जैसे नाड़ा डालने के लिए इस तरह एक पट्टी बनाएंगे जिसके अंदर से हम धागा पिरो सकें। इसी तरह दूसरी तरफ करेंगे इस तरह। मैं आपको अभी सी के बता दूँ। आप बाल गोपाल के सिंहासन की गद्दी बनाने के लिए ये देखिए, इसके अंदर मैंने इस तरह से फॉर्म भर लिया है। मैंने 2 परत डाली है फॉर्म की और इसको मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है ताकि वो फॉर्म बैठ जाए। ये मैंने बनाई है उनकी गद्दी। अब मैं इसके ऊपर चारों तरफ से लगाऊंगी गोटे की किनारी। ये जो मेरा ये दिख रहा है एरिया वो सारा छुप जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से करके चारों तरफ से गोटा लगा दूंगी। अब इसी तरह मैंने बनाई है साइड की गद्दी, इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से गोटा लगाऊंगी चारों तरफ से। गोटा लगाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो हमारे अनटाइडी वर्क है ये सारा छुप जाता है, ऊपर से इसमें हमें टर्न नहीं करना पड़ता, ये बहुत इजीली बन जाता है। इसको भी मैंने इसी तरह से बनाई है और 4 सिलाइयाँ लगाई है। ये पीछे उनके सपोर्ट के लिए गद्दी है। अब मुझे बनाना है उनका तकिया। गोल तकिया बनाने के लिए मैंने इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिलाई कर ली है। सिलाई करके उल्टा करके अब मुझे एक सिलाई इधर करनी है। इधर करके सिलाई ये इस तरह का बनेगा। ये देखिए, इसको मैंने सीधा कर लिया है। मैंने इसको, जब हम साइड में सिलाई लगाएंगे, ये मैंने इधर सिलाई लगा ली है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये है जहाँ पे हमें अपना धागा डालना है उसको हमें खुला छोड़ना है। जो बीच का एरिया सिर्फ इसी पे सिलाई लगानी है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुला रहेगा। और करके हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह। अब सीधा करके ये हमारा गोल तकिया है। दोनों तरफ हम कोई भी गोटा डाल सकते हैं, कोई धागा, कोई रस्सी, कोई डोरी, किसी भी तरह की यहाँ ऊपर और नीचे डालेंगे। और बीच में हम ऊन या फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए देखिए, कोई भी जो आपके पास फॉर्म का पीस पड़ा हो उसको इस तरह सर्कल करके इस तरह उसके अंदर भर दीजिए। ये हो गया कान्हा जी को सपोर्ट करने का साइड का, और ये दोनों तरफ से डोरी से इस तरह से बच जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए, ये इस तरह से हमारा फाइनल आएगा बनके। इसके अंदर मैंने चारों तरफ किनारी लगा दी है और ये पीछे से गोटा लगाया तो पीछे भी बहुत सफाई है। ये इस तरह से आएगा। ये नीचे सिंहासन पे नीचे बिछाया जाएगा। अब देखिए, ये छोटा है जो सिंहासन पे इस तरह से रहेगा। इसको भी सेम तरह से मैंने चारों तरफ से किनारी लगाई है और ये 2 छोटे हमारे हाथ के गोल तकिए बन गए। इस तरह से हमारे सिंहासन का लुक रहता है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरीज, कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, दे आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ राइट बैक टू मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इसको बहुत ही जल्द अपने कान्हा जी के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।